नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर जो है एक महीने का 7-8 पेज में होता है, ठीक है। कभी 7 का कभी 8 पेज का हो जाता है, डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारे जो पीडीएफ होते हैं। और हमारा करंट अफेयर जो है सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस पेपर हो, या कोई भी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी या बैंक का पेपर हो, ठीक है। डिपेंड बस ये करेगा कि आपका तरीका अलग होगा पढ़ने का, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, हमेशा की तरह आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम को लॉन्च किया जाता है 15 अगस्त 2024 को। तो लॉन्च कब किया जाता है, लॉन्च की डेट याद रखनी है आपको। दूसरा, साथ साथ ये याद रखो, जैसा नाम है पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, तो बिल्कुल इन्हेंस करने के लिए सर्विलांस और मैनेजमेंट पेस्ट डिजीज का पूरे देश में। और करंटली ये जो है सिस्टम, ये 4 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और पंजाबी में, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन पीआईबी की है तो हमने मेंशन करी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया बालपन की कविता इनिशिएटिव रिस्टोरिंग भारतीय रैम पोइम फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए, जिसमें इन्होंने कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में इसको। पहली जो है प्री प्राइमरी है, जिसमें एज 3 से 6 होगी। ग्रेड 1 की बात करें तो एज 6 से 7, और ग्रेड 2 एज 7 से 8 होगी, ठीक है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ग्लोबल डेयरी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हमारा जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो भी बिल्कुल आने वाला है। कब आएगा वो सेंसस आने वाला है 31 मार्च को। उसके जो भी चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा टाइम, और बिल्कुल उसके बाद में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो तब हम अच्छे से बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ग्लोबल डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया जो है उसको पहली रैंक मिलती है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। 1998 से ये डाटा है, तो 1998 से प्यारे भारत को फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में। और अब हमारा देश कंट्रीब्यूट करता है 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसका 25% भारत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है 63.56% ओवर द पास्ट 10 साल में, विद एन एनुअल जो ग्रोथ रेट है उसका 5.7% के साथ में। मतलब एनुअल ग्रोथ रेट कितना है हमारा इसका, 5.7% ड्यूरिंग द पास्ट 10 साल में रहा है। जबकि वर्ल्ड का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 2% पर एनम रहा है, और भारत का कितना, 5.7%, ठीक है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हमारे देश में वो 471, ऐसे याद रखो कितना ग्राम पर पर्सन पर डे, और वर्ल्ड का कितना है इतना, बस ये ध्यान रख लो इसमें, और भारत की रैंक याद रख लो, और तो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो ग्लोबल सीईओ हैं इली लिली के, उनका नाम याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, जिनका नाम है डेविड रिक्स, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, अगर मान लिया देखो पीआईबी में हमारे कोई मंत्रियों के साथ में किसी हमारा जो मंत्रालय है वो कोई इनिशिएटिव लेके आता है, इनके साथ कोई प्रोग्राम करता है तो काम का बन जाता है, और पीआईबी में चर्चा में ये आए हैं बिल्कुल। तो ग्लोबल सीईओ हैं ये इली लिली के। और इली लिली जो है ये इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, फेमस है काफ़ी, ठीक है, तो याद रख लेना। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, इंडिया सिंगापुर के साथ में एक साइन करते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, ऑन ग्रीन शिपिंग एंड डिजिटल कॉरिडोर कोलैबोरेशन के लिए। तो ऐसा एग्रीमेंट भारत रिसेंटली किस देश के साथ में करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके साथ में करता है, ये होता है हमारा सिंगापुर के साथ में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे हम भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सेंचुरी बिल्कुल आपको कर्नाटक में नजर आएगी। प्रोटेक्टेड एरिया है, टाइगर रिजर्व भी है, और पार्ट है ये प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर को बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। चलो ये बताओ ये कब आता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, उसका जो ईयर है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है पहले पहले डिक्लेयर किया गया था इसको एज ए जगारा या जागरा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे, ठीक है।
1951 में, 1951 में, लेकिन बाद में फिर इसको रीनेम कर दिया जाता है टू भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में, 1974 में। और भद्रा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व था देश का, मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और टाइगर रिजर्व भी है। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व था जिसने कंप्लीट किया सक्सेसफुल विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम इन कंट्री। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हो जाती हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, कमेटी है ऑन साइमल्टेनियस पोल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है इस कमेटी के चेयरमैन कौन है। पहले हमने डिस्कस भी कराया था, बताया भी था, लेकिन आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये चर्चा में आया है, ठीक है। और ये जो है 39 मेंबर कमेटी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, भीम 3 पॉइंट लॉन्च किया है विद ऑप्शन टू ट्रैक शेयर्ड एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है। तो भीम क्या है, ये भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखो कई बार वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, उनमें भीम का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, पता होना चाहिए। एनपीसीआई का आप बताओ, चलो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या क्या है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म जरूर बताना, क्योंकि एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के जो सीईओ हैं वो भी चर्चा में रहे हैं, जिनका नाम है ललिता नटराज, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में देखो डारफर, ये चर्चा में है, ये वेस्टर्न सूडान में पड़ता है शहर उनका, ठीक है। मैप में आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रही होगी, देखो डाफुर, वेस्टर्न सूडान, सूडान देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे पड़ता है डाफुर, ठीक है। ये देख पाएंगे आप अच्छे से। फीफा जो है, इसके जो चीफ हैं गियानी बोलो, गिन्नी बोलो, इन्फेंटिनो। हमें नाम से मतलब है क्योंकि एग्जाम में नाम पूछा जाएगा, और स्पेशली ऐसी चीज़ें वनडे जो एग्जाम होते हैं ना उनके लिए काम की बन जाती हैं, उनमें डायरेक्ट ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि रिसेंटली फीफा चीफ जो है न्यूज़ में थे या फिर फीफा के चीफ कौन है, ठीक है। अब हम प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो प्लेस इन न्यूज़ में देखो ब्लैक सी चर्चा में है, बिल्कुल आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये है ब्लैक सी, ठीक है। और ब्लैक सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है ये आप खुद से भी देखा करो, हमने भी मेंशन किया है यहाँ पे। और इधर एजियन सी पड़ता है और नीचे की तरफ फिर इधर आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो कितने देश हैं आप भी बिल्कुल चेक कर लिया करो कि भाई कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, नाम क्या है, कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन के साथ में हम लोग गलत करके आ जाते हैं पेपर में। तो ब्लैक सी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसके कौन कौन से एरिया को बिल्कुल टच करता है ब्लैक सी, ठीक है, कौन कौन से देशों को। इसके बाद में डाफर पे ऑलरेडी हम बात ही कर चुके हैं, जो सूडान में पड़ता है। ये मैप में लोकेशन देखेंगे, यहाँ पड़ता है सूडान और नीचे पड़ता है साउथ सूडान, दोनों अलग अलग हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। और ये है बिल्कुल डाफर, ठीक है। और ये जो है ना पानी, इतना पानी दिख रहा है, इसको कहते हैं लाल सागर, दैट इज रेड सी, ठीक है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज कल हमने आपको कवर भी करवाई थी, इधर पर्शियन और इधर गल्फ ऑफ ओमान है ना, गल्फ ऑफ एडन इधर पड़ती है, यमन ये है, ओमान, सऊदी अरेबिया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम कवर भी करवा चुके हैं और डेली का मैप दिखाते हैं तो उससे क्लैरिटी भी मिलती है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि कोई सुझाव है आपका, सजेशन आप देना चाहें हमें, तो बिल्कुल आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स SS, ठीक है, करके हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।